मंडी शहर के सेरी मंच पर बुधवार को धर्म संघ भूतनाथ मंदिर द्वारा नगर की सभी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से विक्रमी संवत 2080 के उपलक्ष्य पर नववर्ष समारोह का आयोजन किया गया। इस तरह का समारोह पहली मर्तबा मंडी ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी पहली बार आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत हवन यज्ञ से की गई और उसमें विभिन्न संस्थाओं से जुड़े सदस्य व स्थानीय लोगों ने पूर्ण आहुति डालकर सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस तरह का आयोजन पहली मर्तबा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को प्राचीन इतिहास से अवगत करवाना था ताकि सनातन की बहुमूल्य विरासत एवं संस्कारों का प्रत्यक्ष अनुभव युवा पीढ़ी को प्राप्त हो सके और आने वाले समय में युवा पीढ़ी इस प्रकार के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मैं धर्म संघ का प्रधान बनने के बाद मैंने ऐसे सोचा कि हमको धर्म संघ में रहते हुए धर्म के कार्य करने चाहिए, सनातन धर्म को बढ़ाना चाहिए। तो मैंने एक सोच रखी, भाई हमारी ये जो सनातन धर्म है ये खत्म हो रहा है, नई पीढ़ी जो है इसको नहीं पहचान रही। तो इसलिए मैंने सब पूर्णाहुति डाल के अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम कार्यक्रम प्रारंभ कर सके। हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं कुछ। वहीं हरदीप सिंह राजा ने बताया कि नववर्ष के इस समारोह में जिला की विभिन्न समाजसेवी संस्था भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि आज का युवा नशे की गर्त में डूबता जा रहा है और प्राचीन इतिहास से दूर भागता जा रहा है, जिसको लेकर सभी संस्थाओं ने विचार विमर्श किया कि इस मर्तबा हिंदू नववर्ष को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। नववर्ष के उपलक्ष्य पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से मैं सभी देश प्रदेश और नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये नववर्ष जो है ये एक एटमॉस्फेयर के हिसाब से भी हमें जो है प्रेरणा देता है कि अब जो है समय ऐसा आ चुका है कि जो आप प्रकृति को भी खुश होते हुए देखेंगे। जैसे अब पतझड़ के बाद एकदम से नए वृक्षों में नई जान आती है, तो इसी उपलक्ष्य में ये जो हमारे हिंदू धर्म में जो शास्त्र जो हैं, जैसा हमारे को बताया है कि शास्त्रों के हिसाब से आजकल जो है ये नव वर्ष का नव जैसे हम नवरात्रे मनाते हैं, पहले दिन को हम नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो मैं अपनी ओर से और विश्व हिंदू परिषद की ओर से सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा सरस्वती वंदना, पहाड़ी लोकगीत और बांटड़ा और लुड्डी जैसे लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। पूरे देश सहित छोटी काशी मंडी के मंदिरों में भी चैत्र नवरात्रों की खासी धूम देखी जा रही है। नवरात्रि 9 दिनों का उत्सव है जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में सभी भक्तों द्वारा मां दुर्गा की विधिवत पूजा श्रद्धा भाव के साथ करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं नवरात्रि के अवसर पर भीमाकाली मंदिर मंडी में नवरात्रों के शुभ अवसर पर मंदिर में दुर्गा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही ब्राह्मणों द्वारा मंदिर में शतचंडी का यज्ञ भी किया जा रहा है। मां की विधिवत पूजा अर्चना के बाद शतचंडी के यज्ञ का शुभारंभ किया गया, जो कि नवरात्रों के 9 दिनों तक यह यज्ञ चलेगा। वहीं मंदिर कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते श्री जगदम्बा दुर्गा दिव्य मां। ये मां भीमा काली भ्यूली में विराजमान है और भीमे नार्चिता देवी श्री भीमा काली मां हम दुर्गा भगवती। आज नवरात्रि जो है वर्ष जो है शुरू हुआ है, नववर्ष शुरू हुआ है, नवरात्रि है और माता रानी की ये जो आज पूजा याचना ब्राह्मण लोग हमारे बैठे हैं, ये दुर्गा पाठ कर रहे हैं, दुर्गा पूजा कर रहे हैं। हमारे विद्वान जो आए हैं ये माँ की चरण और शरण में है। माता रानी ने इनको बुलाया है और हमारे जो है यहाँ सतचंडी का जो यज्ञ जो है आज से शुरू हो गया है।
पूजा हो गई है माता रानी की, और नवरात्रों में 9 दिन ये चलेंगे। यज्ञ होगा और पूजा याचना होगी। मैया रानी की मौज है। मैया रानी अपने भक्तों को सुआशीर्वाद देती है। मैया रानी के जो दर्शन कर रहे हैं लोग आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, उनको माता रानी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी उनका मंगल करे, उनके पापों को, उनके तापों को दूर करे, उनकी भक्ति जागृत करे, और माता रानी उनको आशीर्वाद प्रदान करे। जय माता दी। और यहाँ जो व्यवस्था जो है, प्रधान जी पुष्पराज जी ने जो यहाँ माँ की सेवा में डटे हैं, उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। इन पाठियों की भोजन व्यवस्था है, और लास्ट में यहाँ भंडारा होगा, जो प्रधान जी उसकी व्यवस्था में डटे हैं। बहुत तन मन धन से अपनी सेवा दे रहे हैं। पर जो पुजारी लोग हैं वो भी अपने अपना काम, अपनी अपनी व्यवस्था दे रहे हैं माँ के चरणों में, और माता के आशीर्वाद प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं सभी लोग। सबसे लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि माँ के दर्शन के लिए आएँ, माँ का आशीर्वाद ग्रहण करें। जय माता दी। चैत्र मास शुक्ल नवरात्र के उपलक्ष्य पर छोटी काशी मंडी तारना माता, ब्रजेश्वरी माता, सिद्धकाली, भीमाकाली, महिषासुर मर्दानी सहित विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर श्रद्धालु मां का आशीर्वाद लेकर मंगल जीवन की कामना कर रहे हैं। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। सोलन जिला के कसौल क्षेत्र की गड़खल पंचायत के बरडाहा गांव में फूड पॉइजनिंग से एक व्यक्ति की धर्मपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 3 अन्य व्यक्तियों की हालत गंभीर है, जिनमें से 2 को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है, जबकि एक का फिलहाल सोलन में उपचार चल रहा है। हमारे पास पिछले दिनों हमारी जो बायोकेमिस्ट्री की मशीन थी वो ख़राब चल रही थी, क्योंकि 16 साल 17 साल से लगातार इस्तेमाल हो रही थी। और मज़े की बात है कि उसने हमारे हॉस्पिटल को, जो मेरे लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन से पूछा है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास जो है ना कमा के दिया है हमारे रोगी कल्याण समिति को। तो अब वो मशीन जो है ना रिप्लेसमेंट मांग रही थी, तो हमने सरकार से अनुरोध किया कि हमें जो है ना इसके लिए पैसे दें। साथ में एक रिक्वेस्ट और की कि हमारे पास हार्मोन्स के लिए कोई भी, हार्मोन्स ऐसे करने के लिए, हार्मोन्स की टेस्टिंग करने के लिए कोई भी मशीन नहीं थी। तो हमने उस मशीन को भी सरकार से रिक्वेस्ट किया, और सरकार ने श्रेष्ठ हमारी बात मान ली, और उसके लिए हमारे को 39 लाख रुपीज़ दे दिए, जिसके लिए हमने जेम पोर्टल पे बिड लगाई। तो उस बिड में हमारे जो हार्मोन्स के जो एसेस थे, उसकी मशीन हमारे को जो है ना वो मिल गई, और अभी आजकल इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में लगी है। और उसके साथ साथ हमने उनको ये भी बोला है कि आप जो है ना हमारे स्टाफ को भी ट्रेनिंग दीजिए। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।
हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान पूर्व सरकार के द्वारा चलाए गए जनमंच कार्यक्रम को लेकर सदन में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। इसको लेकर जहां पूर्व भाजपा सरकार द्वारा द्वेष की भावना से इस कार्यक्रम को बंद करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष द्वारा फिजूल खर्ची के गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा जनमंच कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वह असल में झंड मंच है। इस कार्यक्रम में भाजपा के नेता और हारे हुए नेताओं को धाम खिलाई जाती थी। फिजूल खर्ची इस कार्यक्रम में की जा रही थी, जिसको देखते हुए सरकार ने इस कार्यक्रम को बंद कर दिया है और लोगों की समस्याएं सुनने के लिए सरकार अपने स्तर पर नया कार्यक्रम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बदले की भावना से कोई भी काम नहीं कर रही है, बल्कि जो जनहित में योजनाएं चल रही है, जैसे कि गुड़िया हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना सहित अन्य योजनाओं को उसी रूप में जारी रखा जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जनमंच हमने विपक्ष में भी कहा कि ये जनमंच नहीं था, ये झंड मंच था। इसमें अधिकारियों की झंड करी जाती थी, इसमें विपक्ष के नेताओं की झंड करी जाती थी और 2, ढाई, 3 करोड़ रुपए केवल जो है वो धाम लगाने के लिए सरकारी खर्चे पे भाजपा के नेताओं के लिए, भाजपा के हारे हुए नकारे हुए नेताओं के लिए लगाया जाता था, जिसको व्यवस्था परिवर्तन के अनुरूप इस सरकार ने बंद कर दिया है। मगर मुख्यमंत्री जी ने ये भी विधानसभा में कहा है कि जो भी हमको इस तरीके के और कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे जिसमें खर्चा कम होगा मगर जनसंवाद पूरी तरीके से बना रहेगा, उसको हम प्रदेश में आने वाले समय में ज़रूर चलाएंगे। उसके लिए आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य विधानसभा के अंदर देंगे, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता हूँ। मगर मुख्यमंत्री जी ने जनमंच के लिए भी और ऐसी और भी जो स्कीम्स भाजपा के समय में शुरू हुई थी उसमें अपना वक्तव्य देते हुए साफ कहा है कि जो स्कीम प्रदेश के हित में थी उसको बंद नहीं किया जाएगा, चाहे वो गुड़िया स्कीम थी, चाहे वो आपका मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना थी या और भी ऐसी आपकी हिमकेयर थी, सहारा योजना थी, वो सब स्कीमें चलेगी। उसके लिए बजटरी प्रोविजन भी करवाया जाएगा। राजनीतिक प्रतिशोध से, राजनीतिक द्वेष भावना से कोई काम प्रदेश के अंदर नहीं होगा, मगर जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर वर्तमान पूर्व सरकार द्वारा किया जा रहा था उसको वर्तमान सरकार द्वारा बंद कर दिया जाएगा। सर, पिछली रात को किए गए हैं, कितना तैयार है हम, क्योंकि हम एक सेंसिटिव जोन में आते हैं। अगर नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है, क्योंकि पिछले कल बड़ा जोर का भूकंप आया, करीबन 6.6 रिक्टर स्केल का जो है वो भूकंप आया और अफगानिस्तान में इसका एपी सेंटर था, मगर झटके पूरे नदर्न इंडिया में हमको देखने को मिले। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से वैसे भी सिस्मिक 5 जोन में आते हैं। जब मैंने पहली बार विभाग के साथ बैठक करी थी PWD के साथ, तो उस समय भी मैंने इसके ऊपर चिंता जहन करी थी और मैंने विभाग को इसके लिए सख्त आदेश दिया है कि आने वाले समय में, वैसे तो अभी भी फॉलो किया जा रहा है, मगर तब भी भविष्य में जितनी भी बिल्डिंग्स विभाग द्वारा बनाई जा रही है उस पर खास ख्याल इसका रखा जाए कि किस तरीके से हमको इसको जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना है। जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर मैंने इंजीनियरिंग चीफ से भी उनसे निवेदन किया है कि आप इसके बारे में पूरी स्टडी करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी हमारे भवन बन रहे हैं उसमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि हमें हर आपातकालीन परिस्थिति के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। हिमाचल जैसे हिली एरिया व्यावहारिक है और है ही नहीं, कहाँ है, अब तो वो तो गई भैंस पानी में व्यावहारिक थे नहीं ना, तो उसका कोई औचित्य नहीं था। मगर उसको मैं ऑन रिकॉर्ड धन्यवाद कर रहा हूँ नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने 6 नेशनल हाईवे को 4 लेनिंग के लिए स्वीकृति दी है, जिसमें से एक जैसा जिसके मैंने अभी नाम लिया आपका लठियानी वाली सड़क, उसको जो है उसके लिए 900 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज प्रदान हो गई है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।